बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बच्चों की सेहत को लेकर खास सतर्कता बरतने की अपील की है। बीते कई दिनों से भागलपुर में तापमान लगातार बढ़ रहा है और पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ने एवं हीट वेव की आशंका जताई है। डॉक्टर अजय के अनुसार अचानक बढ़ते तापमान का सबसे ज्यादा असर नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों पर पड़ता है। इससे उनका पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। ऐसे में अभिभावकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को लू से बचाने के लिए उन्हें भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ जैसे पानी, ORS और अन्य पेय पिलाना जरूरी है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और वे स्वस्थ रह सके। देखिए भीषण गर्मी के कहर से बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर अजय कुमार सिंह क्या कुछ सलाह दे रहे हैं। इस वेव का सबसे ज़्यादा साक्षी हम लोग हैं, क्योंकि बच्चे आ जा रहे हैं बुखार लग के तब के, घर में ही लू लग जाती है, घर गर्म हो जाता है, घर तब जाता है। जैसे हम लोगों में पसीना का सिस्टम है कि पसीना छूट जाता है तो थोड़ा ठंडे हो जाते हैं, वो कूलिंग सिस्टम है, लेकिन बच्चों में वो जो स्वेट ग्लैंड है वो डेवलप नहीं रहता है और इसीलिए जो है उसको पसीना ठीक से नहीं छोड़ता है तो बच्चे हीट हो जाते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरनमेंट से। लोग सोचते हैं कि पंखा चला लेने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन पंखा भी गर्म हवा को ही घुमाता है। तो सबों से अनुरोध है, छोटे बच्चे खास करके, कि वो उसको सबसे जो कोल्ड जगह है, जैसे कि यदि एक तल्ला मंजिला मकान है तो घर के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में रखें, उधर कम गर्मी पड़ती है, सन का लाइट जो है कम पड़ता है। दूसरा कि छत के ऊपर भी कुछ सामान रखें, पुआल वगैरह रख दें ताकि, और उस पर पानी डालें ताकि हीट जो है छत का कम हो। नहीं तो बच्चे तो घर में रख के ही लू के शिकार हो जा रहे हैं। दूसरा, यदि कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप एकदम एक्सट्रीम समय में जो है दोपहर में नहीं निकलें, या तो सुबह निकलें या शाम में निकलें। तो नहीं तो कितना भी आप ढकेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। छाता का प्रयोग करें और थोड़ा कपड़ा ज़रूर रहे ताकि उसको बचाव हो। और तीसरी बात कि यदि बच्चे पानी पीते हैं, जो ऐसे बच्चे, उसको बार बार पानी पिलाएं, चूँकि डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन से शॉक होगा और भी कई समस्या आ सकती है। तो इस तरह से लू से बचाएं और खुद भी बचें ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप बच्चे को स्वस्थ रख पाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।